हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर दिव्या सिंगोलिया। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक, न्यू फिगो स्टेजिंग ऑफ सीए सर्विक्स। तो चलिए इसे समझने से पहले हम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमको इजीली समझ में आए। सो बेसिकली this is our uterus. Okay, I hope. And this is our cervix. Now this is our whole length of vagina. Now this is, we all know, cervix, and this is uterus. Now, so this is our upper 2/3 of vagina. ठीक है, दोनों साइड, either side. Okay, now this is our lower 1/3 vagina. This is lower 1/3 vagina. Okay, now जो हमारा अपर 2/3 vagina है वो relate to parametrium. This is parametrium. Parametrium. Okay. Now, our lower 1/3 vagina is related to pelvic side valve. Both side. This is our pelvic side valve. Pelvic side wall. Okay. Now we know our lower 1/3 vagina is related to pelvic side wall first. Then a very important structure present in is our bladder. Okay. Now with bladder, this is in our lower 1/3 part, ureter also present. Okay, this is our ureter. Now with ureter, this is our second important structure. Now हमारे lymph nodes भी affected होंगे यहाँ पे, so lymph nodes भी होंगे. This is our pelvic lymph node. Pelvic lymph nodes. Then इधर ही कहीं हमारे पैराओटिक lymph nodes होंगे. पैराओटिक lymph nodes. ठीक है, सो हमारी फर्स्ट हमारा पेल्विक साइड वॉल है, सेकंड हमारा यूरेटर है और थर्ड हमारा पेल्विक लिम्फ नोड है. नाउ इन लोअर 1/3 पार्ट हमारी पेल्विक साइड वॉल, सेकंड हमारा यूरेटर एंड थर्ड हमारे लिम्फ नोड्स होंगे. So doctors, this is our uterus and this is cervix and this is whole length of vagina and this is bladder and upper tooth of vagina is related to parametrium
and lower one third vagina is related to our pelvic side wall, our important structure ureter, and third one is our lymph nodes, pelvic lymph nodes and para-aortic lymph nodes. So now in CA cervix, this is our cervix. So now doctors, this is our cervix. So जो लीजन्स होंगे कैंसर के वो सिर्फ सर्विक्स तक ही सीमित होंगे. सो कन्फाइंड टू सर्विक्स. ओके, सो दिस इज अवर फर्स्ट स्टेज. ठीक है. नाउ अगर ये लीजन्स अपर टू थर्ड तक जाते हैं तो वो सेकंड स्टेज होगी. अगर वो लीजन्स लोअर वन थर्ड तक जाते हैं सो दिस इज अवर थर्ड स्टेज. अगर अपर टू थर्ड तक हैं तो वो सेकंड स्टेज होगी. अगर वो लीजन सर्विक्स से लोअर वन थर्ड तक जाते हैं और हमारी पेल्विक वॉल को इन्वॉल्व करते हैं, अगर यूरेटर को इन्वॉल्व करते हैं, अगर लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होते हैं, सो दिस इज़ थर्ड स्टेज ऑफ CA सर्विक्स. सो डॉक्टर्स, नाउ अगर ये लीजन, दिस इज़ अवर यूटरस, अगर ये लीजन जो है वो कॉर्पस यूटराई तक एक्सटेंड करता है, मैं लिख देती हूँ. लीजन एक्सटेंडिंग टू कॉर्पस यूटेराई is ओके. अगर ये एक्सटेंड कर जाता है कहाँ पर, यूट्रस के कॉर्पस यूटराई तक, नाउ फिर से हम समझ लेते हैं एक बार और. अगर जो हमारा कैंसर का लीजन है वो सिर्फ सर्विक्स तक रहेगा तो उसे हम कहेंगे कन्फाइंड टू सर्विक्स. दिस इज स्टेज 1. अगर ये लीजन थोड़ा सा आगे बढ़ के अपर टू थर्ड वेजाइना तक अगर एक्सटेंड करता है तो उसे हम सेकंड स्टेज में कंसीडर करेंगे. अगर वो लीजन सर्विक्स से लोअर वन थर्ड वेजाइना तक एक्सटेंड करता है तो उसे हम थर्ड स्टेजिंग में रखेंगे. इसमें पेल्विक साइड वॉल इन्वॉल्व होगी, पेल्विक लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होंगे और यूरेटर इन्वॉल्व हो सकता है. नाउ अगर ये सर्विक्स से लीजन कॉर्पस यूटराई तक जाते हैं तो उसे भी हम कंसीडर करेंगे. नाउ एंड लास्ट स्टेज इज़ फोर्थ स्टेज, जिसमें मेटास्टेसिस होगा. नाउ डॉक्टर्स, डिवाइड योर पेज इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, जिससे हम समझेंगे फिर से स्टेजिंग को थोड़ा और डीपली. सो दिस इज़ अवर स्टेज 1, दिस इज़ अवर स्टेज 2, दिस इज़ अवर स्टेज 3 एंड दिस इज़ अवर स्टेज 4. क्या होगा यहाँ पर, मेटास्टेसिस हो जाएगा. सो नाउ इन स्टेज 1, नाउ डॉक्टर्स यू शुड रिमेंबर एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर, और हमने जो पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करके समझा था उसी के अकॉर्डिंग हम स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4 को समझेंगे इन फ्लो चार्ट. ओके. सो फर्स्ट जो हमारा स्टेज था वो कहाँ तक था, कन्फाइंड टू सर्विक्स तक. सो इसे हम लिख देते हैं कन्फाइंड टू सर्विक्स. ओके, यहाँ तक ये था.
एंड नाउ इसे हम 2 स्टेज में डिवाइड करेंगे, 1A and 1B. Okay, so 1A is माइक्रोस्कोपिकली यानी कि हम इसे नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, बहुत छोटा लीजन होता है in mm. and 1B is clinically visible. 1B is clinically visible. Okay, in centimeter. Now, stage 2 is upper 2/3 of vagina. Stage 2 is upper 2/3 of vagina. So now, stage 2 is upper 2/3 of vagina. This is also divided into 2 parts. 2A and also 2B. Now, so now हम चलते हैं स्टेज 3 पे. So stage 3 is lower 1/3 of vagina. Okay, this is also divided or सब स्टेज 3 स्टेज होती है इसकी. 3rd A, 3rd B and 3rd C. And stage 4 is metastasis. Stage 4 is metastasis. Stage 4 is metastasis. यानी कि लीजन्स जो है वो कहीं और एक्सटेंड कर जाएंगे. ठीक है. दिस इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2 स्टेज, 4A and 4B. Now doctors, again we see stage 1. So stage 1 हमने देखी थी, उसके 2 पार्ट थे, 1A and 1B. So 1A जो था वो माइक्रोस्कोपिकली विजिबल था and 1B is clinically visible in centimeter. Now stage 2 is, we see again 2A and 2B. So 2A है वो विदाउट पैरामेट्रियम होगा. So this is 2A without parametrium. And 2B is with parametrium. 2B is with parametrium. Okay. Now हम देखते हैं stage 3. So stage 3 lower 1/3 of vagina is divided into again sub 3 stage, 3rd A, 3rd B and 3rd C. So doctors, we see stage 3. इसके अंदर हम देख रहे हैं 3rd A, 3rd B and 3rd C. So अगर हम 3rd A देखते हैं तो उसमें विदाउट पेल्विक साइड वॉल, जो हमारी पेल्विक साइड वॉल है वो अफेक्टेड नहीं होगी 3rd A में. अगर हम 3rd B देखते हैं तो इसमें पेल्विक साइड वॉल अफेक्टेड होगी विद पेल्विक साइड वॉल. सो हम यहाँ लिखेंगे विद पेल्विक साइड वॉल. ओके. नाउ 3rd C में हम देखते हैं lymph nodes affected. Okay, this is very important point. 3rd C is lymph node affected. Now doctors, when we see stage 3, so stage 3 में क्या क्या structures हैं? pelvic side wall है, ureter है,
और थर्ड वन लिम्फ नोड से, ठीक है। सो ये तीनों चीज़ें इसमें होगी। सो थर्ड ए में विदाउट पेल्विक साइड वॉल है, थर्ड बी में विद पेल्विक साइड वॉल एंड थर्ड सी इज लिम्फ नोड अफेक्टेड। नाउ इन थर्ड बी अगर पेल्विक साइड वॉल इन्वॉल्व है तो उसके साथ में यूरेटर भी इन्वॉल्व होगा। और विच यूरेटर? यूरेटर इन्वॉल्व, यूरेटर हाइड्रो यूरेटर, हाइड्रो यूरेटर विच हाइड्रो यूरेटर and also hydronephrosis, hydronephrosis and non-functional kidney, and non-functional kidney. This condition is arises. And last one is fourth stage metastasis. So इस स्टेज के अंदर हम दो स्टेज और देखते हैं, 4A and 4B. So now 4A is regional, 4A is regional, यानी कि इसमें आसपास की चीज़ें अफेक्ट होंगी, लाइक बॉवेल और ब्लैडर, like bowel और bladder. Now 4B में क्या अफेक्ट होगा? This is distant, this is distant, यानी कि बहुत दूर तक जाएगा। कहाँ तक? lungs. Okay, this is very very severe condition in stage 4. Now again we see stage 1 is 1A and 1B. 1A is microscopically visible, mm में देखी जाती है, 1B is clinically visible in centimeter. Stage 2 is upper to third vagina. This is also 2A and 2B. 2A is without parametrium, 2B is with parametrium. Now stage 3 is lower 1/3 vagina. In this, 3 structures present: lymph nodes, pelvic side and ureter. In third A without pelvic side wall, in B with pelvic side wall, and in third C is lymph nodes affected. And stage 4 is metastatic condition, and this stage 4A is regional and stage 4B is distant. Okay, now doctors, again we see stage 1. Stage 1 is 1A and 1B. So ये फिर से डिवाइड होगी, 1A1 and 1B2, 1A2. Okay, 1A1 and 1A2. 1A1 is stromal invasion less than 3 mm, क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिकली है. So 1A1 is stromal invasion is less than 3 mm. And 1A2, this is A, 1A2 is stromal invasion more than and equal to 3 mm but less than 5 mm. Okay, now we discuss 1B. So 1B is also divided into 3 stages, sub stages: 1B1, 1B2 and 1B3. So this is in centimeter, so ये भी सेंटीमीटर में होंगे. 1B1 is 5 meter mm
but less than 2 centimeter. Okay. Now 1B2 की बात करते हैं. So ये more than or equal to 2 centimeter but less than 4 centimeter. And 1B3 is greater than and equal to 4 centimeter. So this is stage 1 is proper way, in proper way, 1A and 1B. 1A is also divided into two stages, 1A1 and 1A2. 1A1 is स्ट्रोमल इन्वेजन जो होगा वो 3 mm से कम का होगा. 1A2 के अंदर स्ट्रोमल इन्वेजन जो है वो 3 mm से ज़्यादा का होगा बट 5 mm से कम का होगा. अगेन 1B की बात करते हैं तो 1B1 इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन 5 mm बट लेस देन 2 centimeter बिकॉज क्लिनिकल विजिबल स्टेज में है ये. देन 1B2 जो है वो more than 2 centimeter equal to 2 centimeter but less than 4 centimeter. and 1B3 जो है वो greater than 4 centimeter. तो जब हम बात करते हैं पुरानी स्टेजिंग की, पुरानी फिगो स्टेजिंग, ओल्ड फिगो स्टेजिंग की, तो उसके अंदर हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन जो था 7 mm का वो था इन 1A बट वो अब हटा दिया है और उसकी जगह 1B3 को ऐड कर दिया है. ठीक है. नाउ डॉक्टर्स इन स्टेज 2 वी सी अगेन 2A1 and 2A2. In this, in 2A1 जो लीजन है वो 4 सेंटीमीटर से कम का होगा बट इन 2A2 लीजन है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4 सेंटीमीटर्स. ओके. एंड नाउ इन स्टेज 3C and this lymph nodes is affected. This is ये जो है वो न्यूली एडेड है. दिस इज ऑल्सो 1B3 इज ऑल्सो न्यूली एडेड. ओके. पहले की ओल्ड फिगो स्टेजिंग में ये नहीं था बट अब स्टेज 3 के अंदर भी जो 3rd C है उसके अंदर लिम्फ नोड्स अफेक्टेड होंगे, उसे भी ऐड किया गया है और ये माना है कि लिम्फ नोड्स भी अफेक्टेड होंगे. सो दिस इज़ अ ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट न्यू फिगो स्टेजिंग ऑफ CA सर्विक्स. सो वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.